मुनिवर के चरणों में मेरा बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे मुनिवर, अगर किसी व्यक्ति को बार बार किसी भी छोटी छोटी बातों पे गुस्सा आता है तो हमें क्या करना चाहिए? कहीं आग लगती है तो क्या करते हैं? पानी डालते हैं। उसको गुस्सा है यानी आग लगी है, आप ठंडे रहो, ठंडा हो जाए, उसको झेल लो। ये मैं किसके संदर्भ में कह रहा हूँ? सामने वाले को। पर यदि गुस्सा करने वाला खुद पूछ रहा है ना, ऐसा भी तो हो सकता है। मुझे नहीं मालूम आप किस आशय से पूछ रहे, पर मैं यही मानता हूँ आप दूसरों के लिए पूछ रही होंगी, आप तो बहुत ठंडी होंगी, है ना। अगर हमें खुद को गुस्सा ज़्यादा आता है, बात बात में गुस्सा आता है, बड़ा अनुभूत प्रयोग है भावना योग करने का। नियमित भावना योग करें। भावना योग करने से गुस्से पर काफ़ी हद तक नियंत्रण होगा। मैं भोपाल में था, एक युवक की बाइक पर लिखा था मुझे शांत रहना है। मैं मंदिर से निकल रहा था, उसकी बाइक रुकी, नज़र पड़ी, मुझे शांत रहना है। मैंने कहा क्या है? तो बाइक से उतरा, उसके साथ उसकी धर्म पत्नी भी थी। बोले महाराज ये चमत्कार। बोले क्या है? बोले महाराज जी ये है ना, ये प्रचंड क्रोधी थे, अभी आपका 52 गजा में भावना योग का शिविर अटेंड करके आए। मैंने इन्हें जबरदस्ती भेजा था कि आप जाओ। महाराज जी तब से ये रोज भावना योग करते हैं। और भावना योग करने के अलावा जब आपने कहा मुझे शांत रहना है, मुझे शांत रहना है, रोज छत पर बैठकर 108 बार मुझे शांत रहना है कहते हैं। अपने मोबाइल के रिंगटोन में इन्हें लिख रखा है, बना रखा है मुझे शांत रहना है। अपने कमरे में, अपने घर के दरवाजे में, अपनी गाड़ी में, अपनी दुकान में, सब जगह मुझे शांत रहना है, मुझे शांत रहना है। अब महाराज जी ये जितने क्रोधी थे अब उतने ही शांत हो गए। ये जनवरी में मुझसे बात की और वो व्यक्ति सितंबर में शिविर अटेंड करके आया था। ये चमत्कार है। तो यदि आप प्रयोग करो, और उसने बोला आपके जितने भी क्रोध को शांत करने के प्रवचन है ये उसको सुनते हैं, तो बहुत सारे प्रवचन हैं आप सुन सकते हैं, मोटिवेशन मिलेगा, चेतना अंदर से जगेगी, तभी क्रोध शांत होगा। क्रोध किसी मंत्र से शांत होने वाला नहीं।